हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 5.2। यानी प्रश्नावली 5.2 में कुछ क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे पार्ट 1। वो क्लास देख लें पहले पार्ट 1, उसके बाद आज हम लोगों की क्लास है पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे बता दें, यानी ये क्लास है पार्ट 2। ठीक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों के शेष बचे थे, तो आज हम उन क्वेश्चन की तरफ मतलब जानेंगे। ठीक है, तो कहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे हम लोगों के, यानी आपको बता दें, रिक्त स्थान वाले कर रहे थे, है ना। यानी हम लोगों के ये 3 क्वेश्चन लग चुके थे। ठीक है, आप लोगों को मैंने चौथा क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि ये आपको करना था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, अच्छा, तो चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। यानी प्रथम पद हमको दे रखा है -4। ठीक है, आपसे क्या है, द्वितीय पद पूछा है, तृतीय पद पूछा है, चतुर्थ पद पूछा है, पंचम, और हमें छठा पद दिया है। ठीक है, तो हमको यानी छठा पद दिया है a6 बराबर 6 दिया। आपको पता है जब छठा पद दिया होता है, जब हम पद निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। कैसे? यानी a + 5d बराबर 6। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, d का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको नाम दे दो समीकरण नाम 1। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि a का मान प्रथम पद है, वो समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों? जब हम a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें क्या, सार्वंतर यानी d पता हो जाएगा। ठीक है, a पता है और d पता है, तो हम द्वितीय पद भी निकाल सकते हैं, तृतीय पद भी निकाल सकते हैं, ये सारे पद हम निकाल सकते हैं। कैसे? a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4, प्लस है तो प्लस 5, d बराबर 6। ये -4 है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो d बराबर कितना निकल आएगा, 10। ये 5 गुणा में है, गुणा की चीज कहाँ जाती है, भाग में। ठीक है, तो 5 से 2 बार कटेगा, तो d बराबर क्या निकलेगा, 2। यानी सार्वंतर निकल आया 2। और मुझे प्रथम पद पता है -4 है, तो हम यहां से एपी की श्रृंखला ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे? जब हम द्वितीय पद निकालेंगे, ठीक है, a + d, यानी आपको बता दें, मैंने आपको बताया होगा जब द्वितीय पद निकालते हैं a2 तो क्या होता है, a + एक कम करते हैं d। तो a कितना आपको दे रखा है, -4, प्लस है तो प्लस, और d कितना है, d 2 है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है, बड़ी है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यानी मेरा जो द्वितीय पद है वो कितना निकला यहां से, यानी -2 निकला। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तृतीय पद निकालेंगे। अच्छा, तृतीय पद कैसे निकालेंगे, a3। फार्मूला क्या है, जो पद हम निकालते हैं उससे एक कम कर देते हैं। जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a + 2d। ठीक है, यानी a कितना दिया आपको, -4, प्लस है तो +2,
डी कितना दे रखा है 2, यानी माइनस का 4 और प्लस 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 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा 0, यानी तीसरा पद मेरा क्या निकला 0। सेम इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे हम। अच्छा, इधर साइड में चौथा पद निकाल लो, ठीक है। क्या सूत्र है a प्लस 3d। जब भी हम चौथा पद निकालेंगे तो उससे एक कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चौथा पद आ जाएगा, ठीक है। तो a कितना दिया है माइनस का 4 और प्लस 3, ऐसे d गुणा में है, d की वैल्यू कितनी निकली 2, तो यहां से हम क्या करेंगे माइनस है तो माइनस 4 लिखा तो 4 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यानी प्लस का 2 बचेगा, तो ये मेरा चौथा पद निकल आया, ठीक है। पांचवा पद कैसे निकालोगे आप, यानी ये कितना निकला 2, ठीक है। पांचवा पद निकालेंगे तो एक कम कर देंगे, क्या करेंगे a प्लस 4d। a कितना है माइनस का 4 है, प्लस है तो प्लस 4, d कितना निकला 2, 4 दूनी 8 और 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यानी 4 बचेगा, तो ये मेरा यानी पांचवा पद निकल आया। पांचवा पद कितना निकला 4 और दूसरा पद कितना निकला 0, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब पांचवा पद निकालेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पद आपसे पूछा है, द्वितीय पद दिया आपको, तृतीय पद आपसे पूछा है, चतुर्थ पद पूछा है और पांचवा पद पूछा है, छठा पद आपको गिवन यानी दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। आपको दूसरा पद दिया है 38 और छठा पद दिया है माइनस का 22, ठीक है। यानी पांचवा क्वेश्चन है, दूसरा पद कितना दिया है 38, ठीक है, और छठा पद कितना दिया है माइनस का 22। हम यहां से क्या करेंगे a प्लस डी बराबर 38, इसको दे दो समीकरण नाम 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार करेंगे a प्लस यानी 6 है छठा पद, तो क्या करेंगे 5d, कितना दिया है माइनस का 22, इसको दे दो समीकरण नाम 2। समीकरण पहले व दूसरे को घटाने पर जब समीकरण पहले व दूसरे को घटाएंगे तो साइन आपस में क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे कैसे, a प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 क्या है a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, ठीक है। जब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस डी और माइनस डी क्या बचेगा माइनस का 4d, प्लस 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 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। आपको बता दें तो डी का मान कितना निकलेगा, यहां से गुणा में है कहां पे आ जाएगा 4 भाग, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी 15 चौको 60, तो डी बराबर यहां से कितना निकला माइनस का यानी 15 निकला। अब डी बराबर माइनस का 15 निकला, हमको प्रथम पद और चाहिए,
ए कैसे निकालेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहां आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। डी कितना है? माइनस का 15 है, ठीक है। समीकरण ए क्या है? ए प्लस डी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का 15 बराबर 38। प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 15 अगर बराबर के उधर जाएगा, पंचांतर होगा तो क्या हो जाएगा? यानी प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ए बराबर 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, यानी ए बराबर 53 निकला और डी बराबर माइनस का 15 निकला। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है प्रथम पद। तो प्रथम पद अभी मैंने क्या निकाला आपको बता दें, 53 निकाला, ठीक है। अच्छा, अब हमको तृतीय पद निकालना है। तृतीय पद कैसे निकालेंगे? A3 क्या है सूत्र? A प्लस 2D। हम जानते हैं कि हमें A का मान पता है, कितना है? 53 है, प्लस 2 डी कितना दे रखा आपको? माइनस का 15, ठीक है। क्या करेंगे? 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, यानी 53 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 23 बचेगा, वो भी प्लस का 23 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से? यानी ये भी निकाल लिया, चौथा और पांचवा पद और निकालेंगे, ठीक है। तो चौथा पद हम निकालने के लिए क्या सूत्र है? ए प्लस चौथा पद निकालेंगे ए प्लस 3D। हमें पता है ए कितना है? 53 प्लस डी कितना दे रखा? माइनस का 15। तो क्या करेंगे यहां से? 53 ऐसा ही लिखा रहेगा, 15 3 45, लेकिन प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा? 45। आपको बता दें कि 53 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये A4 निकल आया। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे? पांचवा पद निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा पद कैसे निकलेगा भाई? ए प्लस, एक मिनट, हाँ, A5, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। तो A कितना आपको दिया है प्रथम पद? यानी 53 निकाला, ठीक है, प्लस 4। डी कितना दे रखा आपको? डी माइनस का 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहां से? 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, और 53 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 7, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है? बड़ी। तो यहां से ये हमने सारे पद कैसे यानी ज्ञात कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी आपसे पूछा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कौन सा पद पूछा, यानी कौन सा पद 78 है। हमें यहाँ पे क्या करना, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, तब हम सार्वंतर निकालते हैं, ठीक है। और 78 ये क्या दे रखा, an दे रखा है, हमसे n पूछा है, कैसे करेंगे सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से लेके ये वाला। यानी आपको दिया है a, यानी प्रथम पद कितना दे रखा है 3। अच्छा d कितना दिया आपको, आपको बता दें द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करो तब हम d निकालेंगे। जैसे 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। an दे रखा है आपको कितना 78, यानी उन्होंने पूछा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है, कौन सा पद। अब हम पद की संख्या कैसे निकालेंगे, n से, n हमने पूछा है, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ मत करना, इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करानी है, n का मान निकल आएगा। an कितना दे रखा है आपको 78, यानी 78 बराबर a कितना दिया है 3 प्लस n लिखा रहेगा, पूछा आपसे d कितना दिया है 5। सॉल्व करा दो इसे, 78 यहीं रहेगा बराबर 3 प्लस, जब भी कोई चीज गुणा में हो तो हम क्या करेंगे, 5 का n में करेंगे 5n प्लस माइनस माइनस 5 का 1 में करेंगे 5, ठीक है। हम जानते हैं ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस, देखो चर और अचर वाले हम एक साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेरा प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। और जब इधर माइनस का 2 बच जाएगा और इधर आएगा तो क्या ये प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस का 2 प्लस का 5n, ठीक है। यानी 78 लिखा रहेगा, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 5n। 78 और 2 कितना होता है, ठीक है। 78 और 2 80, इधर कितना है 5n, ठीक है। जब गुणा में है तो कहां आ जाएगा n, यानी भाग में, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, तो कितना आया n बराबर 16। यानी आपसे पूछा कौन सा पद 78 होगा, यानी 16वां पद 78 होगा। आप भाषा में यहाँ पे लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। जैसे ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, ऐसे ही 16वां पद कौन सा होगा 78 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, उसमें पूछा है कितने पद हैं, हमको क्या ज्ञात करने हैं, पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें हमको बताना है कि कितने पद हैं, ठीक है। यानी आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर आपको निकालना होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, सार्वंतर निकल आएगा। और ए एन की वैल्यू दे रखी है, हमें पूछा है कितने पद हैं, एन का मान निकालना, कैसे करेंगे आइए सॉल्व। हिंदी में लिखना चाहो तो हल, ठीक है। तो प्रथम पद क्या दे रखा है, ए बराबर आपको 7 और डी बराबर, यानी जो डी यानी सार्वंतर होता है तो वो कैसे निकालते हैं,
द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अच्छा, द्वितीय पद कितना दिया है 13, माइनस प्रथम पद कितना दिया है 7। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल आया, यानी डी निकल आया। हम जानते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 205, और एन पूछा है कि श्रेणी में नंबर ऑफ पद। ठीक है, चलिए सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करा दो, 205 बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है 7, एन हमें निकालना है डी, डी कितना दिया है 6। क्या करेंगे 205 7, अच्छा प्लस प्लस प्लस, जब हम 6 का n में, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, जब भी ब्रैकेट लगा हो तो समझ जाओ कि हमें बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में क्या कराना है, मल्टीप्लाई। जैसे हम 6 का अगर n में कराएंगे, 6 का n में करेंगे तो 6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 का अगर हम 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करा लो, कैसे, ये 7 है और ये माइनस का 6 है, तो प्लस का 7 और माइनस का 6, तो क्या प्लस का 1 बचेगा, और जब इधर प्लस का 1 बचेगा इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर प्लस का 7 है, माइनस का 6, प्लस का 1 बचेगा, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 205 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 204 बराबर 6n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 204 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, गुणा में है 6, कहाँ जाएगा भाग में n, यानी 6 तिया 18, 2 बचेगा, 6 चौक 24। तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। टोटल कितने पद हैं 34। हम यहाँ पे हिंदी में अपने पास से भाषा में लिख देंगे, आपसे जो पूछा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिख देना कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ओवरऑल टोटल 34 पद हैं। ठीक है, ये निकले। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार करेंगे इसको भी। प्रथम पद आपको दे रखा है 18, यानी ए बराबर कितना दिया है 18। डी हम कैसे निकालेंगे आपको बता दें, अगर द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाल माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, सार्वंतर आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या दिया है, 15 दूनी 30, 30 एक 31, 31/2। हम यहाँ पे कर ले रहे सॉल्व, 31/2, और प्रथम पद को माइनस करा दो 18, तो 18 दूनी 36, यानी क्या करेंगे 2 का 18 में करेंगे 36 और बटे 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5 और बटे 2। ये मेरा क्या निकल आया, डी निकल आया। ठीक है, तो डी क्या लिखेंगे -5/2। अच्छा ए एन कितना आपको दे रखा है, ए एन है -47, और एन आपसे पूछा है, यानी पद पूछे ओवरऑल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या पूछी है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है -47 बराबर ए कितना दिया है 18 प्लस एन हमें पता नहीं पूछा है, डी डी कितना दिया है आपको -5/2। ठीक है, -47 ऐसे ही लिखा रहेगा 18,
आपको बता दें मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 5 का n में करेंगे तो 5n हो जाएगा, बटे 2, माइनस माइनस प्लस, अगर 5 का 1 में कराएंगे तो 5 एकम 5 बटे 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कराएंगे, कैसे? ये प्लस का 18 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या तो इसको अलग सॉल्व कर लो और या इसको यहीं पे सॉल्व करा दो। अच्छा, यहाँ पे कैसे सॉल्व कराएंगे? अचर अचर पद सॉल्व कराएंगे। ये प्लस का 18 लिखा है, ये 5/2 लिखा है, इधर देखो मेरे, देखो 5/2 लिखा, 18 दूनी 36 और 36 और 5 41/2 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 41/2 ये हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है और बराबर के अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा, यानी 47 माइनस का 41/2 बराबर क्या बचेगा? 5n/2। ठीक है, इसको सॉल्व कराओ, 47 दूनी यानी 94, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 94, माइनस लिखा तो माइनस का 41/2 बराबर कितना है? माइनस का 5n/2। ठीक है, कैलकुलेटिव है सवाल, माइनस 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 संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी 1 और 4 5, 4 और 9, 9 और 4 14 की 14/2। आपको बता दें ये माइनस का 5n लिखा है, बटे 2 लिखा है, ये जो 2 आपको नीचे दिख रहा है कहाँ चला जाएगा? यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व कराएं तो बराबर में कट जाती, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 ने 45, तो मेरे नंबर ऑफ पद कितने निकल आएंगे? यानी 29 निकल आएंगे। जरा यहाँ पे ध्यान देना मैंने क्या किया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्या है यहाँ पे 135 होगा, गलत हो गया है। ठीक है, क्या होगा? यानी माइनस माइनस चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन 1 और 4 5, 9 और 4 यानी 13 होता है, 9 4 मैंने 14 बोल दिया था। ठीक है, बटे 2 बराबर क्या है? माइनस 5n/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व कराएंगे, तो जब बराबर में संख्याएं हों और आपस में अगर कट रही हो तो उन्हें काट देंगे, यानी जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं करेंगे कि इससे ऊपर काट दो, बराबर में संख्याएं नीचे नीचे कटेंगी, ऊपर ऊपर कटेंगी, जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा कितना? 3, 5 सत्ते 35, तो क्या निकल आएगा मेरा? n बराबर यानी 27। नंबर ऑफ टोटल पद कितने आ जाएंगे? 27। ठीक है, 27 पद। नेक्स्ट, क्या एपी 11852 का एक पद 100 मतलब माइनस का 150 है, क्यों है? आपसे पूछा 150 है बट क्यों है, तो आइए जानते हैं। सॉल्व, यानी आपको प्रथम पद दे रखा है, कितना है? a बराबर 11। द्वितीय पद हम कैसे निकालेंगे? यानी द्वितीय पद निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 माइनस का 11 तो कितना निकल आएगा? यानी माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। आपको an दे रखा है कितना? यानी 150, और n आपसे पूछा है कि क्यों है। तो सूत्र क्या है?
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन कितना दिया है माइनस का 150 बराबर ए कितना दिया है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया है माइनस का 3 माइनस का 150 बराबर 11 प्लस 3 का एन में कराएंगे 3n। आपको बता दें प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 का n में कराएंगे 3n माइनस माइनस प्लस 3 का 1 में कराएंगे 3। ठीक है यानी यहां से क्या करेंगे माइनस का 150 बराबर 11 और 3 कितना होगा 14 और माइनस का 3n। ठीक है उसके बाद हम जानते हैं यहां पे सॉल्व कराएंगे यानी माइनस का 150 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा माइनस का 3n। माइनस 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 चिन्ह माइनस रहेगा बट संख्याएं क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है 4 और 0 4 1 और 5 6 और 1 बराबर माइनस का 3n। यानी यहां से हम करेंगे माइनस का 164 बटे माइनस का 3 बराबर n। क्योंकि हमें n निकालना है तो 3 कहां जाएगा भाग में माइनस से माइनस कैंसिल 3 बचे 15 कितना बचेगा 1 3 त्रिका सॉरी 3 चौकू 12 कितना बचेगा 2 एनी पॉइंट में आएगा 3 छक 18 फिर 2 बचेगा फिर 3 छक 18 तो n बराबर क्या आ जाएगा 54.666। ठीक है ठीक है तो आपको बता दें माइनस 150 है बट क्यों है तो होगा ही नहीं। आप चाहो तो इसको 164 बटे 3 यहीं पे छोड़ सकते हो n बराबर क्या लिख सकते हो 164 बटे 3। आपका यही आंसर बुक में दिया होगा अगर ये नहीं होगा तो उसको काट पीट के ये ले आएंगे। ठीक है नेक्स्ट उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है क्वेश्चन क्या है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है आपसे पूछा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है जिसका 11वां पद 38 है यानी 11वां पद 38 है ये आपको 38 दे रखा है। क्वेश्चन को बड़े बारीक से कायदे से समझना। क्वेश्चन में कहा है जिसका 11वां पद 38 है यानी 11वां पद 38 है हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्या a प्लस 10d नहीं लिख सकते। कितना दे रखा है 38 इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नाम 1 और 16वां पद 73 है यानी 16वां पद आपको दे रखा है 73 तो हम कैसे लिखेंगे 16वां पद कितना दे रखा है 73। अच्छा हम इसको कैसे लिखेंगे a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है इसको दे दो समीकरण नाम 2। हम क्या करेंगे हमें 31वां पद निकालना है तो 31वां पद निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए a और d का मान चाहिए होगा। तो हम कैसे निकालेंगे समीकरण पहले व दूसरे को घटाने पर यहां पे लिखेंगे समीकरण पहले व दूसरे को घटाने पर। ठीक है तो समीकरण पहला क्या है a प्लस 10d बराबर 38 दूसरा क्या है a प्लस 15d बराबर 73 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है
यानी माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5d, 10 में से 15 जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, इसे घटाओ, प्लस माइनस माइनस, 38 में से 73 को घटाओ, यानी 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर यहां से क्या निकल आया 7। यानी हमको पता है कि सार्वंतर मेरा कितना है 7। जब डी का मान निकल आया है तो डी का मान समीकरण पहले में रखने पर यहीं पे साइड में लिख लेंगे, डी का मान समीकरण पहले में रखने पर ए ऐसा ही लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस, 10 लिखा तो 10, डी 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 की जगह हम क्या लिखेंगे 7, बराबर 38 लिखा तो 38, क्यों, क्योंकि यहां से हमको ए का मान पता चलेगा, ठीक है, तो ए यही रहेगा 7 नहीं 70 बराबर का 38, यानी ए उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, 70 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, 0 में से 8 जाएगा नहीं, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यानी माइनस का 32, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, यानी 31वां पद पूछा। अच्छा 31वां पद क्या होता है, आपको बता दें, 31वां पद निकालने का सूत्र क्या है, ए प्लस 30d। ए कितना है, ए माइनस का 32 है, प्लस 30 लिखा रहेगा, गुणा है तो गुणा डी, डी कितना दिया है 7, तो यहां पे क्या लिखेंगे 7, ठीक है, माइनस का 32 लिखा रहेगा, प्लस 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 7 या 21, 0 है तो 0 माइनस करा दो, यानी 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यहां बचा कितना 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यानी 31वां पद कितना आ गया आपका 178 आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, अभी ये कई शिफ्टों में पूछा गया था इसी वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, बिल्कुल आपको क्या है थोड़ा समझना है, यानी ए और डी के मान आपको ज्ञात करने हैं, ये आप सीख चुके हो, आज दूसरी तीसरी क्लास है समांतर श्रेणी की, तो आप लोग इतना तो सीख ही चुके हो कि हम ए का मान कैसे निकालते हैं और डी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्या है, एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, यानी हमको दे रखा है, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो एक बार, क्वेश्चन में कहा है एक एपी में 50 पद हैं, टोटल कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद आपको 12 दे रखा है और अंतिम पद 106 है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा 50 पद हैं, यानी यहां पे सॉल्व लिखूं, ठीक है। एपी में 50 पद हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए एन बराबर यानी 50 पद है, ठीक है। उन्होंने कहा है जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, यानी तीसरा पद क्या है हमको 12 दे रखा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर
12। इसे नाम दे दो आप समीकरण नाम 1। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हम जानेंगे और अंतिम पद 106 है। अच्छा, अंतिम पद है कितने? टोटल पद 50 है। तो आपको दे रखा है यानी 50 पद है कुल, तो अंतिम पद यानी 50 बराबर कितना दे रखा है? 106। क्वेश्चन यहीं पे समझने वाला है। उन्होंने कहा है एपी में 50 पद हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या कहा? और अंतिम पद 106 है, यानी उनका कहने का मतलब है कि और 50वां पद 106 है, तो हमने लिख दिया 50वां पद 106 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 49d बराबर 106। इसको नाम आप दे दो समीकरण नाम 2। आगे पढ़ेंगे क्या है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। उसका मैंने 31वां ज्ञात किया, इसका मैंने 29वां ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लो, यानी 29वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो समीकरण पहले व दूसरे से क्या करेंगे? घटाने पर समीकरण पहले व दूसरे से। ठीक है, समीकरण पहला क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। दूसरा क्या है? a प्लस 14d बराबर 49 d बराबर 106। यानी हम क्या कर देंगे? घटाने पर। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? समीकरण पहले व दूसरे को कंपेयर क्यों करते हैं? बट इसलिए करते हैं, जब हमको 29वां पद निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 28d। तो हमें a यानी प्रथम पद भी पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? समीकरण पहले व दूसरे से a से a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 47d। 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी 94। और माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है? बड़ी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94। तो यहां से मेरा डी बराबर क्या निकला? इधर लिखेंगे डी बराबर 2 निकला है। ठीक है, यानी अब हमको डी ज्ञात हो गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d, डी कितना है? 2 बराबर कितना दिया है? 12। 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो a बराबर यहां से क्या निकल आएगा? 8। यानी 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है? a 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, a 29वां पद ज्ञात करना, तो 29वां कैसे लिखोगे? a प्लस 28d। ठीक है, तो a कितना निकला है? 8, प्लस है तो प्लस 28 लिखा तो 28। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी आई? अभी मैंने निकाली 2। 28 दूनी 56 और 56 और 8 64, यानी 29वां पद आपका निकल आया है 64। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी आपसे पूछा कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, सॉल्व। ये एक एक क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स में नोट करें, उसके बाद प्रैक्टिस जिसमें भी करें, रफ में या कैसे भी करें,
उनको लगा के जरूर देखें, ठीक है। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, यानी तीसरा पद आपको कितना दे रखा है 4 और नौवां पद, अच्छा इसको तीसरे को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4, इसे दे दो समीकरण नाम 1। तीसरे और नौवें पद, यानी नौवां पद कितना दिया है -8, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a + 8d -8 समीकरण नाम 2। फिर आपसे क्या कहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपसे पूछा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an, आपसे पूछा है an बराबर 0, कौन सा पद शून्य होगा, तो n बताना है, n का मान बताना, ठीक है। कौन सा पद, यानी कौन सा पद, an बराबर 0 और n बराबर हमसे पूछा, तो हम जानते हैं समीकरण पहले व दूसरे से, यहां से हम क्या करेंगे a और d के मान निकालेंगे, यानी प्रथम पद समीकरण पहले व दूसरे से और द्वितीय पद सार्वंतर निकालेंगे, कैसे a + 2d बराबर 4 और क्या दिया है a + 8d बराबर -8, इनको हम क्या कर देंगे घटाने पर, जब इनको हम घटाने पर, यानी यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, जब हम घटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा -6d और 12, यानी 6 दूनी 12, तो d बराबर कितना निकल आया -2। d का मान समीकरण उठा के 1 में रखेंगे, ठीक है, थोड़ा नहीं कि जल्दी लिखो, यानी d का मान समीकरण 2 में, d का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a ऐसा ही रहेगा 2, d कितना दिया आपको -2 बराबर 4, क्या करेंगे a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, उधर जाएगा -4 है प्लस का हो जाएगा और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी a बराबर कितना निकल आया 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, अब हम सूत्र लगाएंगे an = a + n - 1 × d, ठीक है, क्या करेंगे an a + n - 1 × d, हमसे an पूछा कौन सा पद शून्य होगा, यानी शून्य, a प्रथम पद कितना आपको दिया है 8 है और सार्वंतर -2 निकला, ठीक है। an 0, a कितना दिया है 8, प्लस है तो प्लस, n पूछा है, d कितना है -2 है, यानी 0 लिखा रहेगा 8, जब प्लस माइनस माइनस 2 का n में करेंगे 2n, माइनस माइनस प्लस 2 का 1 में करेंगे 2, यहां से क्या हो जाएगा ये 10 माइनस का 2n और इधर 0, ये प्लस का 10 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10 नहीं हो जाएगा, ये माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, तो यानी आपका क्या आ जाएगा आंसर n बराबर 5, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको बता दें सार्वंतर को हम कहते हैं डिफरेंस, यानी डी हमको ज्ञात करना है, तो चलिए जानते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके, क्वेश्चन समझना, 17वां पद यानी A17
जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे ही आपको भाषा लिखनी होगी, ठीक है। यानी A17 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके किसके 17वें पद के 10वें पद से, यानी 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, यहां से a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, यहां हम क्या करेंगे, सॉल्व कराओ इसको। यानी a प्लस 16d, इधर आएगा माइनस का a हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 9d हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 7 बचेगा। माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। आपको बता दें ये प्लस का 16d है और ये माइनस का 9d है, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7d और बराबर 7। यानी हमको d ज्ञात करना है, 7/7 यानी 7 एकम 7, तो d मेरा कितना निकल आया, 1, ठीक है। तो सारवंतर क्या है इसका, 1 है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्या बोला था कि एपी का 17वां पद, यानी एपी का जो है वो 17वां पद है, ठीक है। यानी ए बराबर आपको दे दिया 17वां पद, उसके 10वें पद से, किसके, इसके 10वें पद से, यानी A10 प्लस 7 अधिक है, इसको बस सॉल्व करा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रश्नावली से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलेगा 5 नंबर में, ठीक है। यानी ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद 3, अच्छा डी कितना दिया है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12। उन्होंने कहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 53d बराबर 132, ठीक है। हमको क्या है, यहां से n ज्ञात करना होगा, यानी यही हमसे पूछा है, तो हम यहां से हम क्या निकालेंगे, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्या है क्वेश्चन, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये है कौन सा पद हमको निकालना है, an बराबर 54वें पद, यानी 54वें पद से कितना 132 अधिक है, ये होगा, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे क्या, a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। ए कितना दिया आपको, 3 है, 53 ऐसे ही लिखेंगे, डी कितना दिया है, 12 प्लस 132, 3 ऐसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 और प्लस 132 लिखा ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 2 और 6 8 और 8 और 3, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, ठीक है। 2 6 8 8 और 3 9, सॉरी 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 3 3 6, 6 और 1 6 1 7, ठीक है। 1 और 6 7, यानी an आ गया है
आपका 771। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक n निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस, हमको n निकालना है। अभी मैंने क्या निकाला, यानी ए एन निकाला है 771। ए एन कितना दिया है 771 बराबर ए कितना दिया प्रथम पद आपको 3 और डी कितना दिया 12। प्रथम पद 3 है, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12। ठीक है, इसको सॉल्व करा दो। 771 प्लस 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 12 का n में करेंगे तो 12n प्लस माइनस माइनस 12 एकम 12। आपको बता दें ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 12 है, तो क्या बचेगा माइनस का 9। जब माइनस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा और बराबर 12n। तो इसे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 780 और 12n, इसे काटो 12 पंचे 60 नहीं 72 कितना बचेगा 60 और 12 पंचे 60, तो n बराबर क्या है 65। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। आपको दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए जानते हैं। क्या है क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो माना, यानी दो हमारी सार्वंतर श्रेणी है, तो हम क्या लिखेंगे, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यानी आपको बता दें जो पहली श्रेणी है उसका प्रथम पद ए होगा, स्मॉल ए मानेंगे, और सार्वंतर स्मॉल डी मानेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितनी श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां हैं। तो सेम इसी प्रकार हम लिखेंगे कि माना दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, यानी इसको मान लेंगे हम कैपिटल ए। जो दूसरी मेरी एपी है उसका प्रथम पद हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से करेंगे, और सार्वंतर तथा सार्वंतर डी, कैपिटल डी। ठीक है, क्या कहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कौन से पदों का, 100वें पदों का, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ए प्लस, यानी आपको बता दें पद कितने दे दिए, 100वें पद, यानी ए 100। ठीक है, तो जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो ये क्या है, ए प्लस 99 डी। ठीक है,
सेम इसी प्रकार आप चाहो इसको समीकरण बना लो और चाहो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। दूसरे में क्या है, 100 में पदों का अंतर 100 है। अच्छा, दोनों के 100 में पदों का अंतर, ठीक है। दो दिए हैं, A100 माइनस A100, अंतर कितना दे दिया आपको, 100 दे दिया, ये दे दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99 इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, A प्लस 99D, जब भी किसी ब्रैकेट के आगे यदि माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के जो अंदर जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। 99D एज इक्वल टू 100। आपको बता दें, इसको सॉल्व करोगे, यानी ये प्लस का 99 है और ये माइनस का 99 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा मेरे पास, A माइनस A एज इक्वल टू 100। इसको नाम दे दो आप समीकरण नाम 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, आपसे पूछा है 1000वें पदों का अंतर पूछा है, क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर हम कैसे निकालेंगे, यानी आपसे दो समांतर श्रेणी है, उनका क्या पूछा, 1000वें पदों का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यानी 1000वें पदों का अंतर। ये पूछा आपसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या इसको हम A प्लस 999 नहीं लिखेंगे, D लिखा तो D, माइनस है तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे, A माइनस 999D, और हमसे क्या ये पूछा है, ठीक है, कि अंतर कितना है। उसमें अंतर आपको दे दिया था कि अंतर 100 है, और इसमें हमसे पूछा है कि अंतर कितना है, ठीक है। तो हम जानते हैं A प्लस 999D प्लस माइनस माइनस A माइनस माइनस प्लस, यहां पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा, जब भी हम पद निकालेंगे एक कम होगा, A प्लस 999D, तो माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो 999D। ये हमसे पूछा है, पता नहीं है, ठीक है। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस का 999D और प्लस का 999D, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, इसको कैपिटल ए से लिया तो यहाँ पे कैपिटल ए कर लो, ठीक है। तो क्या बचा, A माइनस कैपिटल ए, यही हमसे पूछा है। सेम इसमें देखेंगे समीकरण 1 से, A माइनस ए, यानी ये स्मॉल a है, इसका मतलब है प्रथम श्रेणी समांतर श्रेणी, और ये कैपिटल लेटर में A है, उसका मतलब है द्वितीय समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इनका अंतर कितना निकला, यहां से हम वैल्यू पुट कराएंगे समीकरण 1 से, यानी A माइनस ए, इनका अंतर कितना निकला, 100। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, हमसे क्या पूछा था, 1000वें पदों का अंतर पूछा था, तो ये क्या 1000वें पदों का अंतर निकलेगा, A माइनस ए एज इक्वल टू 100, यानी 1000वें पदों का अंतर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यही आंसर है। A माइनस ए एज इक्वल टू 100, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, 100 लिखा है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, आपको बता दें 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली संख्याएं, यानी 3 अंक की संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें 3 अंकों, जैसे 100 से स्टार्टिंग मेरी सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होगी, 100 होगी, और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या 999 होगी।
तो आपको बता दें माना तीन अंकों की संख्या 7 से विभाज्य। आपको बता दें ये क्या है 100। क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं है। फिर हम देखेंगे 100 से जान बड़ी 101, क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं। हमें वो संख्या लेनी है 3 अंक की जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसके बाद कौन सी है 102, क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं है। इसके बाद देखेंगे 103, क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं है। 104 देखेंगे, क्या ये है 7 से विभाज्य? ये भी नहीं होगी। क्या 105 यानी 15 सत्ते 105 ये 7 से विभाज्य होगी? कैसे? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पना 35। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो? 105 यानी 105। दूसरी कौन सी होगी? इसी में हम 7 ऐड करते चले जाएंगे। 105, 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119। क्या हम ऐसे 999 तक ऐसे ही करेंगे? नहीं। अब हमें देखना है कि 999 क्या 7 से पूर्णतः कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे देंगे 7 से भाग। अंतिम संख्या हम कैसे निकालेंगे जो 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए? हम 7 का करेंगे यहाँ पे डिवाइड। 7 एकम 7 यानी कितना? 2 बचेगा, 9 का उतारा लेंगे, ठीक है। 7 चौकू 28, अब कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, ठीक है। फिर हम 9 का उतारा लेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा मेरा? 5। आपको बता दें संख्या निकल आएगी जितना शेष बचे उतना उस संख्या से माइनस करा दो जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो। तो 999 में से हम 5 अगर माइनस कर देंगे तो मेरी वो संख्या निकल आएगी जो 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो रही होगी। यानी 999 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 994। तो जो वो संख्या निकल आई है ये पूरी पूरी 7 से कटेगी। देखो काटो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौकू 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 यानी अंतिम संख्या ले लेंगे 994, ठीक है। इसी टाइप से करेंगे। क्या पूछा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो? यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 994 तक इतनी संख्याएं निकलेंगी जो मेरी 7 से विभाज्य होंगी। कैसे? जैसे प्रथम पद क्या है? यानी 105 है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी डी कितना निकलेगा मेरा? यहां से 7 निकलेगा। 112 में से 105 जाएगा, 7 बचेगा। ए एन की वैल्यू हमने दे रखी है, कितनी है? 994। यानी हमसे पदों की संख्या पूछी है, एन का मान पूछा है, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। सूत्र क्या है मेरा? आपको बता दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया आपको? 994 बराबर ए कितना दिया? 105 प्लस है तो प्लस एन ऐसा ही लिखा रहेगा, 1 ऐसा है। अच्छा डी कितना दिया? डी दिया है 7। आपके ऊपर है डिपेंड, कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। या तो इसको इधर ले आओ, माइनस करा दो, यानी 994 माइनस 105। जब बराबर के इधर संख्या आएंगी तो चिन्ह क्या हो जाएगा? आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 का n में कराएंगे, 7n प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7। माइनस कराओ मेरे दोस्त, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना है? 8, 8 में से 0 जाएगा, 8 ही रहेगा, यानी 9 में से 1 जाएगा
तो 8 बचेगा। ठीक है, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 7n बचेगा। इधर सॉल्व करा लेते हैं। यानी 889 और 7 कितना होगा, 889 और 7 896 होगा। ठीक है, और 7 लिखा है। अच्छा, जो चीज गुणा में होती वो कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। यानी 896 को हम 7 से भाग करा देंगे तो मेरी n निकल आएंगी, यानी संख्याएं निकल आएंगी कि कितनी संख्याएं मेरी ऐसी हैं 3 अंक की जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। काटो, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा, और 7 8 56। यानी आपको बता दें कितनी संख्या निकली, n बराबर, यहाँ पे हम अगर भाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि मेरी 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं और वो 3 अंकीय संख्या हैं। यानी कितने अंक की होंगी, 3 अंक की। जैसे 105 है, 112 है, 119 होगा। ऐसे ही हम फिर 7 ऐड करेंगे, 126, फिर 7 ऐड करेंगे 135। तो हम ऐसे कब तक करते हैं। तो ये मेरा संख्याएं ज्ञात करने का ये क्या है, मेरा फार्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बता दें हाई स्कूल में आता तो आता है ये, यानी वनडे एग्जाम रेलवे में और अभी इसी बार पूछा गया था। ठीक है, मैंने देखा था, सेम क्वेश्चन था, आप चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी यहां से आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% आता है। आपसे क्या पूछा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब क्या होता है, यानी 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा है, 12 है। सॉल्व, यहां से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी 4 के गुणज, पहला क्या हो जाएगा 12, फिर 16 यानी 20, और कहां तक आपको चेक करना है, डॉट 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 डॉट, यानी 250 तक। क्या 250 4 का गुणज है, आपको बता दें जो गुणज होगा उसमें 4 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 250 में हम देखेंगे क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 छंग 24, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, नहीं जा रहा, पॉइंट में काटना नहीं है। आपको बता दें जितना शेष बचे उसको उस संख्या से माइनस करा दो, उसको उस संख्या से माइनस करा दो जिसमें आप भाग कर रहे हो, तो वो संख्या निकल आएगी जो 4 से पूरी पूरी कट रही होगी। जैसे 248, यानी ये 4 से पूरी पूरी संख्या कटेगी, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, यानी 248। क्वेश्चन हो गया। क्या है, प्रथम पद आपको दे रखा है, कितना है प्रथम पद, 12 है। सार्वंतर दिया है, सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, 16 माइनस 12, डी मेरा कितना निकलेगा 4। ए एन आपको दे रखा है कितना है 248, और एन का मान आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 248 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 4। 248 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। आपको बता दें ये मल्टीप्लाई में, जब 4 का हम n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4। ठीक है, ठीक है,
क्या है 248 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 236। आपको बता दें ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 4 है। 236 और 4 कितना हो जाएगा, 240, बराबर 4 है, यानी 240। एन ऐसा ही लिखा रहेगा, 4 कहाँ आ जाएगा भाग में, जब भाग कराएंगे तो 4 छंग 24 और 1 0, तो एन बराबर क्या निकल आया। यानी आपको बता दें कि 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं, जैसे कि 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, डॉट 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 डॉट, यानी 248 तक मेरी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटेंगी, 60 संख्या। आपको बता दें आज ये क्वेश्चन है, इसकी जगह पे 5 हो तो हम क्या करेंगे, 15 20, तो डिफरेंस आ जाएगा 5 का, और प्रथम पद 15 ले लेंगे और इधर ले लेंगे। यानी क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, आपका यही सूत्र है ज्ञात करने का। इस सूत्र से आप बता सकते हो कि इतने और इतने के बीच में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं या 4 के गुणज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, n के किस मान के लिए दोनों सार्वंतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए आपसे पूछा, यानी n के किस मान के लिए दोनों सार्वंतर श्रेणी समान है। आपसे ये पूछा है कि n के किस मान के लिए जो दोनों सार्वंतर श्रेणी हैं ये कैसे हैं, इनके मान क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं पहला क्या दिया है, 63 65 67 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां से मेरा प्रथम पद क्या निकलेगा 63, द्वितीय पद यानी सार्वंतर क्या निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसके लिए निकाल लेंगे, क्या है 3 10 17 यानी डॉट 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 डॉट। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, सार्वंतर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो आपको बता दें उन्होंने क्या कहा है, n के किस मान के लिए दोनों मान बराबर होंगे। हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, तो an बराबर an, अच्छा इसका मान रख दो, क्या है सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम के लिए है और ये द्वितीय के लिए। इसका प्रथम पद कितना दिया आपको 63, n पता नहीं ज्ञात करना आपको, और d कितना है 2। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या है a प्रथम पद कितना दिया है 3, n पता नहीं, d कितना दिया 7। इसको आपको सॉल्व कराना होगा, यहां से मेरा क्या मान निकलेगा n का मान निकलेगा, जो n का मान निकलेगा वही कह देंगे। ठीक है, कैसे 63 2 का n में कराएंगे 2n प्लस माइनस माइनस 2 का 1 में कराएंगे 2, 7 का n में कराएंगे 7n प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी n वाले एक तरफ ले आएंगे और अचर वाले एक तरफ। ठीक है, तो 2n और इधर आएगा 7n माइनस का हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 2n माइनस का 7n बराबर 3। आपको बता दें ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है बड़ी है, यानी माइनस का 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 61 प्लस का, और उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 61, यानी यहाँ पे 61 बचेगा,
प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5n बराबर माइनस का 61 और 4 65, यानी n लिखा रहेगा माइनस का 65। 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, एक बचा, 5 3 15, यानी n बराबर कितना आ गया, 13। यानी उन्होंने आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगी, तो आप कह देना या लिख सकते हो कि n के 13वें, यानी 13वां पद ऐसा निकलेगा जो दोनों मान कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक। हमें यहाँ पे n का ही मान ज्ञात करना था, वो आ गया। नेक्स्ट, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। AP ज्ञात करने, आपको बता दें AP आपको बताई थी क्या होती है, सार्वंतर श्रेणी। AP ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी प्रथम पद A, फिर हम A प्लस डी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A प्लस 2D ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A प्लस 3D ज्ञात करेंगे, यानी ऐसे हम ज्ञात करते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, मेरी AP है, यानी सार्वंतर श्रेणी है। लेकिन जब हमें ये ज्ञात करेंगे, हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए और D यानी सार्वंतर पता होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। आपको दे रखा है क्या, तीसरा पद 16 है, तो यहां से हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसको नाम दे दो आप समीकरण नाम 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको सॉल्व कराएंगे। A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12, यहां से हम एक समीकरण बनाएंगे, क्या निकलेगी, यानी A प्लस 6D, इधर आएगा माइनस का A, इधर आएगा माइनस का 4D, बराबर कितना बच जाएगा, 12। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, क्या बचेगा, 2D बराबर 12, यहां से D की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी आपको बता दें 6, क्यों, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, D बराबर 6 आ गया। हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें D पता चल जाएगा, A पता चल जाएगा, तो हम क्या एक समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं ना। तो D का मान लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, D का मान कितना निकला, 6, यानी D की जगह पे हम क्या लिखाएंगे, 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 बराबर 16, ये प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो A बराबर कितना बचेगा, 16 माइनस 12 4, यानी A का भी मान मैंने निकाल लिया, और D का मान अभी कितना निकला था, D का मान निकला था हमारा 6। हमसे क्या पूछी, AP हम निकाल सकते हैं, यानी AP क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, ये मेरी क्या है, AP है, यानी समांतर श्रेणी है। A कितना निकला, 4, वैल्यू पुट करा दो, कुछ भी नहीं कराना, A की जगह पे 4 और प्लस D की जगह पे 6, 4 और 6 10, यानी ये मान निकल आया दूसरा पद, ये प्रथम पद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 4 प्लस 2, D का मान कितना निकला, 6, सॉल्व कराओ, 6 दूनी 12 और 12 4 16,
यानी एपी मेरी क्या निकली है, 4, 10, 16, 22, 28, ये मेरी एपी आएगी। अच्छा, कैसे आपको पता है कि 22, 28 ही आएगा? क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर यानी डिफरेंस कितना है, 6 का है। इनके बीच का 6 का है, तो आगे भी मेरी 6 की ऐसी चलती चली जाएगी, क्योंकि वो एक श्रृंखला होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से, क्वेश्चन को समझना, यानी यहां पे कहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि अंतिम पद से, यहां पे क्या है, ये अंतिम पद से दिया है, कहने का मतलब है यहां पे ये प्रथम पद आपको दे रखा है, इसको प्रथम पद अब नहीं मानेंगे। उसमें कहा है अंतिम पद से 20वां पद, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो क्या है, 820, यानी 20वां पद आपसे पूछा है। अच्छा, 20वां पद कैसे निकालोगे, a + 19d। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें जो 253 है, ये प्रथम पद दिया है, a = 253। अच्छा, d कैसे निकालोगे, जब मेरी समांतर श्रेणी में होता है, यानी प्रथम पद से होता है, तब हम क्या करते हैं, जब d निकालते हैं, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। लेकिन अब इस स्थिति में हमें क्वेश्चन ही उल्टा दे दिया है, तब क्या करेंगे, d कैसे निकालेंगे, a1 - a2। अच्छा, a1 कितना है, यहाँ पे 3 है, माइनस है तो माइनस, a2 कितना है, 8 है, तो यानी d कितना निकल आएगा यहाँ से, -5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहां से d कितना निकला, -5। वैल्यू पुट करा दो, 20वां पद पूछा है आपसे, यानी 20वां पद, तो a + 19d, a कितना है, 253 है, प्लस है तो प्लस, 19 है 19d, कितना दिया, -5, यानी 253 प्लस माइनस माइनस, 19 पंचे 95। ठीक है, 253 में से 95 घटाओ, माइनस कराओ, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 और 1, यानी यहाँ पे 20वां पद क्या निकल आया आपका, 158, यानी 158। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यानी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी क्या दिया है आपको, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी चौथे और 8वें पदों का योग कितना दे दिया है, 24 दिया। पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी क्या लिखोगे इसको, a + 3d प्लस a + 7d बराबर कितना दे रखा है, 24, a और a 2a प्लस 3d और 7d कितना हो गया, 10d, यानी a वाले जोड़ लेंगे और d वाले जोड़ लेंगे, बराबर में कितना दे रखा है आपको, 24। यहां से 2 कॉमन ले लो, जब यहां से कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, a + 2 पंचे 10 और d, इधर कितना आएगा, 24, यानी गुणा की चीज कहां चली जाएगी, भाग में, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या निकला, a + 5d = 12, इसको दे दो इक्वेशन नाम 1, यानी समीकरण नाम 1। प्रश्नानुसार
फिर हम दोबारा चलेंगे, यानी अब कहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या है? छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। क्या लिखेंगे? a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना दे रखा? 44। a और a कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2a। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14d, यानी a वाले जोड़ेंगे और d वाले जोड़ेंगे, बराबर में कितना है? 44। ठीक है, यहां से दो कॉमन है, कॉमन मिले तो कॉमन ले लो, ना मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब दो कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, क्या बचेगा? a बचेगा। 2 सत्ते 14, d ऐसा ही लिखा रहेगा और 44। आपको बता दें जो गुणा में है 2, ये कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। जब ये भाग में आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा? यानी 22 बार। इसको नाम आप दे दो समीकरण नाम 2। पूछा क्या आपसे? एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जब हमको ए और डी के मान ज्ञात होंगे तभी तो हम एपी को ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण पहला क्या है? a प्लस 5d बराबर 12। यहां पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण पहले व दूसरे से जब यहां कंपेयर करेंगे तो यहां से मेरा क्या निकल आएगा? a और d का मान। यानी समीकरण पहला क्या आपको दे रखा है? a प्लस 5d बराबर 12, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12। और समीकरण 2 क्या दे रखा है? a प्लस 7d बराबर 22। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? घटाने पर। क्यों? अच्छा, जब समीकरण को आप घटाते हो, अगर जोड़ने पर तो यहाँ पे a 2a हो जाएगा, कटेगा नहीं। हमें एक वैल्यू काटनी होती है जिससे कि मेरा मान ज्ञात हो सके। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह कैसे हो जाते हैं आपस में, यानी चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का है माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस ये क्या हो गया? आपस में कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2d, माइनस का 2d बराबर, यहाँ पे 2 में से 2 गया 2 और 1 यानी 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, यानी d बराबर कितना आ गया? 5। अब हमें a की वैल्यू और चाहिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 मेरी क्या है? a प्लस 5d, d की जगह क्या लिखोगे? 5 बराबर 12। तो क्या है? a प्लस 5 25 बराबर 12, यानी a का मान कितना निकल आएगा? उधर जाएगा 25 घटेगा तो कितना बचेगा? यानी 13, वो भी माइनस में बचेगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यानी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र क्या है? a प्लस डी, यानी प्रथम 3 पद निकाल लें आपको, और a प्लस 2d। तो a कितना निकला? माइनस का 13। a प्लस डी कितना निकला? a की जगह पे माइनस 13 रखो, प्लस है तो प्लस d कितना दिया है? 5। इसको सॉल्व कराओ, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8, यानी माइनस का 8। ये मेरा प्रथम पद निकल आया और ये मेरा द्वितीय पद निकल आया। तृतीय पद कैसे निकालोगे? माइनस का 13, प्लस है तो प्लस 2 लिखा 2, और d कितना दे रखा है? प्लस का 5, यानी माइनस का 13 और 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा? माइनस का 3। ये मेरा तृतीय पद निकल आया। ठीक है, तो ये मेरे पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19वां सवाल क्या है मेरा?
सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी जी सुब्बा राव एक नाम की लड़की है, उसने 1995 में एक काम स्टार्ट किया 5000, यानी उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 5000, ठीक है, आरंभ किया। और प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी में 200 का बोनस मिलता था उसको, यानी वेतन में वृद्धि हो गई। तो 5000 और प्रत्येक साल 200 की वृद्धि होती थी। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? उसने आपसे कहा कि 1995 उसको 5000 मिलते थे, अब उसको 7000 किस साल में मिलने लगेंगे? यदि एक साल में 200 रुपए बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे? सॉल्व। एपी आपको बनानी है, यानी आपको बता दें 1995 में कितने रुपए मिलते थे उसको? 5000, ठीक है। और क्या कहा है कि प्रत्येक वर्ष, यानी मासिक वेतन पद कर आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी 1996 में उसे कितने मिले होंगे? 5200। क्यों? यानी प्रत्येक साल में 200 रुपए की उसकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार 1997 में उसे कितने मिले होंगे? 5400। तो आपसे क्या पूछा है कि कब उसको 7000 रुपए प्राप्त होंगे? कितने? यानी 7000 किस साल में? तो हमें ये ईयर निकालनी है, ठीक है। तो आपको बता दें प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहां से 5000 हो जाएगा। अच्छा, सार्वंतर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। डिफरेंस कितने का है? वही सार्वंतर होता है जो उनके बीच में डिफरेंस होता है 200 रुपए का, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी पूछी? यानी 7000 आपको दे दी है कि 7000 हो जाएंगे कितने सालों में, यानी अंक पूछे कितने पदों, एन। तो हम यहां से एन निकालेंगे। सूत्र क्या है हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है आपको? 7000। ए कितना दिया है? 5000। एन ज्ञात करना, डी कितना दिया आपको? 200 रुपए। इसको सॉल्व कर लो। यानी आपको बता दें 7000 इधर आएगा, माइनस का 5000 हो जाएगा। 200 का एन में कराएंगे 200 एन, प्लस माइनस माइनस 200 का एक में कराएंगे 200, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 7000 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा? 2000। यानी 2000, ठीक है। और ये आएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा। यहां 2000 बचेगा और प्लस का ये 200, कितना बचेगा इधर? 200 एन। 2000 और 200 कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। इधर कितना है? 200 एन। यानी 200 कहां पे आ जाएगा? गुणा में, सॉरी भाग में। तो एन, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो एन बराबर क्या आ गया? 11। यानी 11 वर्ष बाद 7000 रुपए हो जाएंगे। लिखना चाहो लिख देना, वरना कोई बात नहीं। यानी आपको बता दें 1995 में 11 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? यानी 19 सन बदल जाएगी, 2006 में उसको 2006 में उसको यानी 7000 रुपए मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे कितने साल बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा? किस वर्ष में? 2006 में। यानी 1995 उसको कितना मिलता था? 5000। 11 साल बाद उसको 7000 मिलने लगेगा। कब? जब उसके प्रति वर्ष 200 रुपए बढ़ेंगे, ठीक है। तब आज का लास्ट सवाल है,
यानी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म है, ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली डिस्को चली है, आओ इधर भाई, आओ रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यानी हम आपको बता दें, मैंने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाए, फिर हम हर सप्ताह में 17.5 रुपए बढ़ाते गए, यानी फिर मैंने 17.5 रुपए और बचाए तो कितने हो गए, 67.5 रुपए। फिर मैंने 17.5 और बचाए अगले सप्ताह में तो 85 रुपए हो गए। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, प्रथम सप्ताह, यानी यहाँ पे पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाए, 50, यानी फिर दूसरे सप्ताह में उसने अपनी बचत में 17.5 रुपए की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। आपको बता दें कि 50 में 17.5 जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ोगे, पॉइंट ले लो, 5, 7 और 1 6, यानी फिर उसकी बचत हो जाएगी 67.5 रुपए। फिर वो तीसरे सप्ताह में इसी प्रकार करेगी, फिर 17.5 रुपए बचाएगी तो कितने बचा लेगी, 85 रुपए। अच्छा, फिर ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। आप क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा यदि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी 207 रुपया कब हो जाएंगे, आपसे ये पूछा 207 रुपया और 50 पैसा, यानी ये मान पूछा कब हो जाएंगे, n का मान आपसे पूछा किस सप्ताह में उसको 207 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। या तो आप एक काम करो, बैठ के इसमें 17 ऐड करते रहना और जब आ जाए 207 तभी कह देना इतने सप्ते में, और या फिर सूत्र की तरफ आ जाओ। क्या सूत्र है, a बराबर 50 प्रथम पद, सार्वंतर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 17.5 रुपया। an की वैल्यू 207 रुपया 50 पैसा और n आपको ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट कराओ, आंसर पकड़ो एकदम हाथ में, जेब में रखो, घर ले जाओ। पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ो लिखोगे तो गमार बनोगे, खेलो कूदोगे नवाब बनोगे, ठीक है। आओ इधर, an कितना दे रखा, 207। तो ये बात मेरी सबके समझ में आ गई होगी और ये वायरल भी हो जाएगी बात। डी कितना है, 17.5, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आपको घटाना वटाना आता है या नहीं आता, पॉइंट वाले नहीं आते हैं तो आपको बता दें, जल्दी में आपकी एक सीरीज स्टार्ट होगी, उस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्चुअल सीरीज। जिस दिन आपको यूट्यूब पे दिख जाए उस दिन आप अपना ताड़ंजा दिखा देना आके, ठीक है। आओ, 207 माइनस 50, इधर आएगा माइनस का 50 हो जाएगा, 17.5 का n में करेंगे 17.5 n प्लस माइनस माइनस 17.5 एकम 17.5, कहूँ पढ़ो है 17.5 पढ़ो, आज पढ़ लो। 207 में से 50 घटाओ भैया, पॉइंट के बाद 50 ऐसे ही लिख दो, घटाओ 7 5 157 बचेगा। हमें आता नहीं कछु, अब तुम हूँ कछु जानते नहीं। इधर आओ भैया, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 17.5, n लिखा तो n। मेरे दोस्त इसको जरा जुड़वा दो भैया, यानी 0 5 5 0 हासिल 1 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1 1 5 6 और 1 हासिल 7 और 1 लिखा है ऐसा ही, ठीक है, यही है। इधर क्या है, यानी 17.5, ठीक है, ये 175 लिखा है और उधर 17.5, तो 175.00 17.5 यही तो था। देख लो नहीं तुम कहोगे क्या कर दिया मास्टर साहब ने। आओ, 17.5 इसके नीचे आ जाएगा, इसको कटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक बिंदी, 25 का पाड़ा आता है
25 का 25 से कट जाएगा, क्योंकि 25 छक्का नहीं, 25 सत्ते 175 और 25 सत्ते 175, जीरो है तो जीरो, 7 है 70, तो n बराबर क्या आया 10 आया। 1 मिनट, कंफ्यूजन लग रहा मुझे। ठीक है, यानी 10 सप्ताह में 10 सप्ताह में कितना पैसा हो जाएगा 207 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे सभी को रामकली से राधे राधे करते हुए जाना है। और आपको बता दें, अभी तक जिस बच्चे ने भी पीछे के ये 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं वो पहले वो कंप्लीट करें। ठीक है, और आपको बता दें आपका बोर्ड का एग्जाम में भी टाइम अब कम बचा है। ठीक है, इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे कि आपको कैसे एक मेहनत सही वे में करना है जो आप एक टॉप 10 के रास्ते पे पहुंचो। ठीक है, तो सबसे पहले इन रामकली के सारे सवाल लगाओ, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होता क्या नहीं, और इसी के साथ ही साथ आपके दिसंबर में प्रैक्टिस और स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैथ से बिल्कुल डर आप खत्म कर दें, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सभी को नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें घर पे, एकदम तैयारी लाजवाब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद।